लाठी, डंबल और बौद्धिक जो महादेव, नाम ही महादेव है। आप क्या करते हो? ये शिक्षा देने के लिए, उनको प्रातः काल उठना सिखाने के लिए, उनको एक संस्कारवान बच्चे बनाने के लिए। सेवा और सुरक्षा और संस्कार, स्वास्थ्य के साथ कैसे बच्चों को जागरूक किया जाए, उनमें कैसी सोच। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है, सारी चीज में अपन बात करते हैं और बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ से पहुंचे, ये सारे विषय पर हम बात करते हैं। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए किस तरह से आयोजन हो रहा है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मानसी गुलाटी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है और साथ ही समाज सेविका है। ये अलग अलग भूमिका में जो है अपनी सेवा लगातार आम जनता तक देते हैं। जी गुलाटी मैडम जी, बताएंगे यहाँ पर आपका आने का क्या तात्पर्य है और किस तरह का आपके द्वारा बच्चों को जो है ज्ञान दिया जा रहा है? आर्य समाज में एक बहुत ही सुंदर संस्कारशाला आयोजित की गई, पिछले 5 दिनों से चल रही है। और आज मेरा टॉक था इस पे कि सेवा और सुरक्षा और संस्कार, स्वास्थ्य के साथ कैसे बच्चों को जागरूक किया जाए, उनमें कैसी सोच, कैसा चरित्र निर्माण किया जाए कि वो एक स्वास्थ्य प्रहरी बने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। और तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि क्या क्या जागरूकता उनके दिमाग में होनी चाहिए, कि कैसे किसी को हम डेफिशिएंसी पहचान सके या कोई बीमार पड़ रहा है तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे ही हम कैसे काम करें। कि हमारे सब सरकार का ही काम नहीं है कि आपके घर के अगल बगल अगर गड्ढे में पानी भरा हुआ है या कूलर में पानी भरा हुआ है तो वो जागरूक कर सकते हैं। वो बच्चों की टीम मिल करके एक स्वास्थ्य प्रहरी टीम हो सकती है मोहल्ले की। तो कैसे वो पहचाने, और अगर मान लो किसी को मदद की ज़रूरत हो तो एक दूसरे की मदद से किसी को कैसे डॉक्टर तक पहुंचाया जाए, या कभी डॉक्टर को उनके तक घर ला करके दिखवाया जाए, ऐसी उनके अंदर चरित्र निर्माण की व्यवस्था कोशिश की। और क्लीनलीनेस, पर्यावरण के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं और हम क्या जिम्मेदारी निभाएं अपने जीवन भर, और वृक्षारोपण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और ऑक्सीजन के अलावा और कई चीज़ें हम जन्म से लेके आखिरी तक हम पेड़ों को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को जागरूक की गई। बच्चों में क्या जवाबदारी दिखा? हाँ, बच्चों में जवाबदारी बिल्कुल दिखी। जैसे मैंने उनको बताया, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ें वर्णित हैं, हमारे मंदिरों में ऐसे प्रसाद हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनकी बहुत ज़्यादा है, और कई औषधीय पौधे हैं जिनको हम जीवन भर टैबलेट पे ना डिपेंड होकर के हम अपने एक औषधि बगीचा हम लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में। तो बच्चों से इस भी उसमें बात हुई और बच्चों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया कि क्या विटामिन की क्या डिफिशिएंसी हमको दिख सकती है, खाने के बाद हम 1 घंटे बाद पानी क्यों पीने बोलते हैं, या फिर हम लोग ऐसा क्या खाएं जिससे हमको पुराने ज़माने में जो हमारे दादा में जो ताकत दिखती थी वो ताकत हम में क्यों नहीं है। हम लोग आजकल साइकिल इतना लंबा नहीं चला पाते हैं, हमारे दादा आज भी साइकिल चलाते हैं। तो ऐसी सब बातें बच्चों ने बिल्कुल पूछी स्वास्थ्य से रिलेटेड, और बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरेटिकल सिर्फ नहीं था, बच्चों ने प्रैक्टिकल बढ़ चढ़ के 1 to 1 बहुत मजेदार सेशन रहा। तो आपको भी मजा आया होगा? मुझे भी बहुत मजा आया कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था। एक बार आपको भी बचपना मिल गया, बचपना मिल गया बच्चों के साथ, बहुत एंजॉय किया सबने। छोटे ब्रह्मचारी से जी, ब्रह्मचारी जी, आपका नाम क्या है? महादेव। महादेव, नाम ही महादेव है। आप क्या करते हो? लाठी सीखते जी, लाठी लाठी। हाँ। क्या करते हैं लाठी लेके आप? घुमाते थे। घुमाते हैं? हाँ। अच्छा महादेव, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? योगा करते। योगा सुबह, हाँ। फिर और शाम को करते। और शाम को करते हैं, और दिन भर क्या करते हैं? खाना खाने के बाद रेस्ट करते, फिर आधा घंटा के बाद फिर पढ़ाई करते। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? नागालैंड। नागालैंड। हाँ। तो आप नागालैंड से यहाँ पहुँचे हुए हैं? हाँ। आप नागालैंड से यहाँ आए हैं ना? नहीं, अंबिकापुर में थे पहले। इसको बताइए। अंबिकापुर से यहाँ आए हैं। हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे साथ छोटे ब्रह्मचारी हैं, महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इनके कारनामे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और किस तरह से बेखौफ होके अपने कार्य को कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जितने भी आसन है वो आसन कर लेते हैं। और ऐसे ही लोगों का काफिला है यहाँ पर दुर्ग के महर्षि आर्य विद्यालय में, दुर्ग के आर्य समाज पर इस तरह का शीतकालीन आयोजन चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत स्थानों से जो है बच्चे आए हुए हैं। 12 साल से ऊपर से बच्चे हैं और छोटे भी हैं। आइए कुछ और बच्चों से भी हम बात करते हैं। नीर चंद्राकर। नीर चंद्राकर, कहाँ से आओ नीरा?
राजीव नगर से, दुर्ग। यहीं से हो? हाँ। अच्छा, आप यहाँ कब से आए हो? 21 तारीख से। 21 तारीख को। क्या क्या सीखे आप? यहाँ कराटे, लाठी, डंबल और बौद्धिक योगा ये सब सिखाते हैं। यहाँ सिखाते हैं। आप इससे पहले कभी और सीखे थे इस तरह का? नहीं सीखे थे। तो यहाँ आना आपके लिए अच्छा रहा कि? अच्छा रहा। यहाँ के पछता तो नहीं रहे हो? नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ। क्या आपने इस तरह का जो अभी आप सीख रहे हो, इससे पहले कभी सीखे हैं? नहीं। कभी कोई मौका मिला था इस तरह का? नहीं। तो अगर यहाँ आप नहीं आते तो इस चीज से वंचित रहते आप? हाँ। आपके घर में इस तरह का कोई जानकारी दिए हैं? मेरे पड़ोसी सोना भैया इस मतलब यहाँ आने के बारे में बताए हैं? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? खैरा से। खैरागढ़। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश हूँ। अच्छा, आपने क्या सीखे यहाँ? मैं लाठी सीखा हूँ, योगा, कराटा, बौद्धिक ये सब सीखे। अच्छा, इससे पहले आप कहीं सीखे हो? लाठी, योगा, ये कराटे ये सब सीखे थे पहले खैरागढ़ में सीखे थे? नहीं, तो गुरुकुल में। गुरुकुल कहाँ के गुरुकुल से सीखे आपने? अम्बिकापुर के। अंबिकापुर के। तो अंबिकापुर में आप कैसे पहुँचे? वहाँ पढ़ने। हाँ। अच्छा, तो आप अंबिकापुर में रहते हो कि खैरागढ़ में रहते हो? खैरागढ़ में रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? अंबिकापुर में। अच्छा, खैरागढ़ के रहने वाले हो, अंबिकापुर में पढ़ते हो? हाँ, गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़ते हो। अच्छा, तो क्या अच्छा लगता है यहाँ? ज्यादा अच्छा क्या लगता है? यहाँ डंबल सिखाते हैं, लाठी अच्छे सिखाते हैं, बौद्धिक क्लास लेते हैं और सबसे दोस्ती बनाए रखना है, ये सब सिखाते हैं। दोस्ती बनाए रखना और बड़े से सम्मान कैसे करना है, छोटे कैसे सम्मान करना है, ये सब बताते हैं। अच्छा, बौद्धिक कुछ बताते हैं? बौद्धिक? हाँ। क्या बताते हैं? बुद्धि की परीक्षा किस तरह से करते हैं? जैसे हम भगवान की ईश्वर कितने हैं, एक है ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर सब जगह रहते हैं ना, वो सब बताए जाते हैं। और लाठी कराटा और सब सिखाते हैं। गुरुकुल में भी सिखाते थे, यहाँ भी सिखाते हैं। और यहाँ अच्छा आनंद लगता है रहने में। यहाँ अच्छा से सिखाते हैं, लाठी और डंबल। आप कहाँ से हैं? मैं जांजगीर चांपा जिला से हूँ, तागा गांव से हूँ। आचार्य अंकित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आर्य समाज के हम दुर्ग के भवन पर मौजूद है, जहां पर संभागीय शीतकालीन का कार्यशाला चल रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चे आए हैं। जी, इस आयोजन में कौन आए हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों इस आयोजन की आवश्यकता आन पड़ी? देखिए, अभी जो है बच्चे जो हैं संस्कार से विहीन हो जा रहे हैं, तो उस चलते हम लोग जो है हमारे यहाँ जो गुरुकुल चलते हैं, संस्कारवान बच्चे वहाँ से उत्पन्न होते हैं, शास्त्री और आचार्य की डिग्रियाँ लेते हैं। उस परंपरा को निर्वहन करने के लिए 12 साल 10 साल लगते हैं। अब कम समय में हमको बच्चों में वो शिक्षा देनी है, तो हम लोग ये शीतकालीन जो अवकाश हुआ है उसमें बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए, उनको प्रातःकाल उठना सिखाने के लिए, उनको एक संस्कारवान बच्चे बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र से निपुण करने के लिए, यहाँ तक कि हम उनको संध्या करना भी सिखाते हैं, साथ साथ उनको हम जो है हवन करने भी सिखाते हैं। तो नैतिक रूप से भी उनको बलवान बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। ये लघु गुरुकुली शिविर के रूप में लगाया गया है, जिसको हमारा आर्यवीर दल का एक शाखा है, जिसको कहते हैं हम आर्यवीर दल की शाखा लगाए हैं। जी, आप गुरुकुल के बारे में कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुकुल में तो मैं स्वयं अध्ययन किया हूँ, वहाँ से मैंने आचार्य किया है। जब मैं पहले गांव में था, मेरी शिक्षा अलग थी, मेरे संस्कार अलग थे। जब वहाँ गया तो मेरे अंदर बहुत सारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ कि लोग जो है जिस परिवेश में रहते हैं वैसा बन जाते हैं। तो आज के बच्चे भी, आज छोटे छोटे जो गाँव के बच्चे भी होते हैं, वे मुँह से गंदी गंदी बातें भी करते हैं, जो संस्कार रूप से अच्छे भी नहीं लगते हैं। और वही गुरुकुल के आप बच्चों को देखोगे, मुख से वेद मंत्र की ध्वनि निकालते हैं, एक बच्चा में इतना फर्क, एक बच्चा में इतना फर्क। तो ये किस चीज से होता है? संस्कार से। यदि व्यक्ति संस्कारवान होगा, संस्कारित होगा, तो व्यक्ति महान बनेगा। तो संस्कार देने का कार्य, नैतिक रूप से उनको संस्कार देने का कार्य, वेदों के अनुसार उनका जीवन ढले, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से मर्यादा को धारण करने के लिए वो भी गुरुकुल में पढ़े थे। इसलिए हम गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को
वो ट्रेनिंग देते हैं, और वो ट्रेनिंग हम इन बच्चों को भी देना चाहते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनको एक संस्कारवान बनाने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे की दिनचर्या हमने यहाँ पर रखा है। तो उसमें उन बच्चों को क्या क्या करना चाहिए पूरा दिन भर के कार्यों में वो सिखाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये सैनो रविर्भवन्तु नः। ओम अप्वा ओम प्राणं प्राणं ओम चक्षु चक्षु ओम सूत्रं सूत्रं ओम नाभि ओम हृदय ओम कंठ ओम शिरा ओम तर तर भीष्मे ओम भुव पुनातु रसि रसि ओम कं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भुव ओम स ओम जना ओम तप ओम कंठ इतं तथ संद्रावीना तपसु सदायत ततो रजजायत तथा समुद्रनव। ओम मुदीची दिफुर्मोदिपति रक्षितो रक्षित पितरः सभादिभ्यो नमो दिपदिभ्यो नमो रक्षिदिभ्यो नमः सभ्यो नमः वसु यो आस्मान देशियं वयं दिशसं बोधं मे तस्मात्। है हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं बच्चे जो दंड सीख रहे हैं, इसमें जो है शिक्षा इन्हीं का है। जी आर्य जी बताएंगे किस तरह का आप शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं? जी हम अपने बच्चों को दंड बैठक से लेकर सेल्फ डिफेंस कराटे से लाठी तलवार भाला डंबल लेजियम इन सब कई तरह के कलाएं हैं जी जो हम बच्चों को सिखाते हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चों को जोड़ते हैं आर्यवीर दल से, ताकि बच्चे अच्छे बने रहें। और बौद्धिक के माध्यम से इन्हें संस्कार दिए जाते हैं कि कैसे माता पिता का हमारे ऊपर ऋण है, कैसे हमारा उनके प्रति कर्तव्य है, कैसे हमारे देश के प्रति कर्तव्य है, कैसे हमारे गुरुजनों के प्रति कर्तव्य है। ये सब कुछ के बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं और उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जो उनके अंदर कलाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालने का हम कार्य करते हैं जी। ताकि कितने बच्चे सीख रहे हैं जी बच्चे यहाँ लगभग 80 प्लस हैं जी। 80 प्लस है जी। आप कब से सिखा रहे हैं? जी हम 21 तारीख से जी। और आप कहाँ रहते हैं? जी मैं रहने वाला रायगढ़ का हूँ। तो रायगढ़ से सिखाने के लिए आए बच्चे जी को शिक्षा देने? जी जी बहुत बहुत चल रहा है, इसके बारे में भी जागरूकता लोगों में भी आने चाहिए कि छुट्टी का जो समय बच्चों को कुछ मिला है उसमें नई चीज़ें वो सीख सकें, गुरुकुल में कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो उसका एक पूरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये सभी बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि घर में तो बैठे हम मतलब खाली टीवी में या कहीं अन्य स्थान में देख सकते हैं, परंतु जो फील करने का है बाहर आते हैं, अलग वातावरण है। कुछ कमज़ोर बच्चे थे, कुछ निकल भी गए, ऐसा नहीं है। दिन का शिविर था और कहाँ से बच्चे आए? ये 7 दिन का शिविर था, है राधव अभी चल ही रहा है। तो ये हमारे यहाँ रायगढ़, अंबिकापुर और रायपुर, दुर्ग, भिलाई ज़्यादा लोकल ही रखे गए थे, कुछ मतलब दूर से भी आए हैं अंबिकापुर। आखिरी दिन किस तरीके का आयोजन है? क्या किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से किसी के आने की संभावना? आखिरी दिन तो यही प्रोग्राम रखा है हमारे जो आ रहे हैं गौतम खट्टर जी, एक अच्छे प्रवक्ता हैं और इस छत्तीसगढ़ में जैसा बता रहे थे कि इनका प्रथम प्रवासी है, तो हमको भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये प्रोग्राम हमारा काफ़ी सफल होगा और काफ़ी संख्या में दर्शक भी आएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। उसी दिन हमने छत्तीसगढ़ में भी और पहले से भी प्रवक्ता है, और ऐसे में गौतम खट्टर ही की छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यकता बनती है। नहीं, ये भी आदि समाज से ही सब संबंधित ही हैं, मतलब तो कोई ऐसा अलग नहीं है कि हम मतलब बुला रहे हों। मैं जानकारी हाँ दे दें। विषय जो रहेगा, जो हम लोग जो है सनातन धर्म के प्रति भ्रांतियां और समाधान, ये विषय उन्होंने रखा है। इस विषय पर आकर अपनी बात रखेंगे और 1 to 1 जो हमारे कार्यक्रम में जो आएंगे सुनने के लिए वो वक्ता लोग, उनके बीच में 1 to 1 भी करेंगे। और साथ में इन्होंने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम बहुत बढ़िया से किया है। बाबा बागेश्वर जी के साथ में पूरा भ्रमण किया है हिंदू एकता यात्रा में, मैं जहाँ तक जानकारी में है, और इनके 5 लाख ऊपर फॉलोअर्स है यहाँ पे। अभी इनका आने का उद्देश्य यही है, धर्म के प्रति जागरूकता और धर्म के प्रति जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसका समाधान करना है।
हाँ, सनातनी बोर्ड की स्थापना के लिए हम भी समर्थन करते हैं, आर्य समाज भी करेगा। अब वो आने के बाद वही बताएंगे वही बता पाएंगे। हम लोग तो समर्थन करेंगे। नहीं बता सकते ना उनके विचार। आप इसके आइए। पहले भी वो कहीं अपना प्रवचन कर चुके हैं कि उनका पहला नहीं, पहला तो नहीं, वो पूरे उत्तर भारत में तो पूरे घूमे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में पहला का मतलब यह कि हम प्रथम इसलिए लिख रहे हैं कि उनका प्रथम प्रवास है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का माहौल अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्या लगता है आपको ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? बिल्कुल। उद्बोधन लोगों के क्या साबित होगा सही? बिल्कुल। अभी जो चल रहा है अपने भारत में, जिस प्रकार से जमीन से मूर्तियां निकल रही है, और संभल में आप देखा ही होगा, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि हम उस पर ध्यान न देते हुए हम अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें। धर्म क्या होता है, धर्म के प्रति क्या लॉजिक है, क्या उनकी भ्रांतियां हैं, उसका समाधान करने के लिए इस उद्देश्य से, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे ये वक्ता है, ओजस्वी वक्ता है, इन्होंने PhD की है कांगड़ी से, है ना, तो इनको ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो यहाँ पर जितने भी भजन मंडली है, महिला कल ही आके भेंट करके गई है कि हमको भी काम दीजिए करके, तो वो भी आ रही। बजरंग दल के हमारे 150 युवा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को पूरा सुरक्षा देंगे, संभालेंगे इसको। तो हमारे बीच में धर्म जागरण के भाई साहब बैठे हुए चावड़ा जी, तो उन्होंने पूरी सेवा देने का प्रण किया है। और आर्य वीर जो दल के हमारे और भी जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, मनोज ठाकरे। इसके पहले भी हमने अपनी महात्मा महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर भिलाई में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाले थे, शोभा यात्रा निकाली थी, और उस समय के बाद मुझे यहाँ पे दोबारा बुलाया गया। मैं आर्य समाज में पढ़ा हूँ बचपन से, KG1 से 8वीं तक पढ़ा हूँ, उसके बाद नहीं था, तो मैं और जगह अध्ययन किया। मेरी धर्म के प्रति बहुत आस्था है।